Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है regarding 6 months predictions from July to December 2020. लॉकडाउन predictions कही जाएंगी ये because न्यू ईयर हमने बनाया था बड़ी उम्मीदों के साथ में कि 2020 में हम ये गोल्स अचीव करेंगे, ये होगा वो होगा, बट ज़िंदगी ने एक अलग ही कुछ रियलिटी हमें दिखाई है। सभी लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं जहाँ पे ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक होने से ज़्यादा, ब्रांड्स के पीछे भागने से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, इंसानियत सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। सभी को ज़िंदगियों की कद्र, टाइम की कदर और हर एक इंसान की कद्र होने लग गई है 2020 में। सो इट्स लाइक सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी लोग ग्रो हो रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ये धरती हील हो, पॉजिटिव हो और ये जो इतना बड़ा कष्ट पूरी धरती पर आया जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोग हील हो एंड अपनी कहते हैं ना कि अपनी केयर खुद करना भी सीखें, दूसरों की भी केयर हम करें। तो ज़िंदगी एक अलग ही हमें सबको ये अलग नज़रिया दिखा रही है अपने अपने लेवल पर। तो उसी हिसाब से जो सिचुएशन हालात बन चुके हैं, इन हालातों में अब आगे आपकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कहता है प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आगे आपके राशि के अनुसार, वो हम जानेंगे। मैं बिग इवेंट्स पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम इस बार इस 6 मंथ प्रेडिक्शन में भावनाओं की बातें नहीं करने वाले हैं। दिस विल बी अबाउट कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे आने वाले 6 महीनों में। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए, वो ये है कि क्या आपके आने वाले 6 मंथ्स में कोई एक सबसे बड़ी इच्छा जो भी आपकी हो, क्या कोई एक ख़ास इच्छा आपकी वो पूरी होगी या नहीं। अब वो इच्छा किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जहाँ मर्जी हो, बट क्या एक आपकी सबसे ख़ास इच्छा पूरी होगी या नहीं आने वाले 6 महीनों में, 2020 के ईयर एंड में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो बिग इवेंट्स पे बात होगी आने वाले 6 मंथ्स प्रेडिक्शन पे, बिकॉज छोटे छोटे इवेंट्स के लिए तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स देखेंगे, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बट दिस इज़ अबाउट द बिग थिंग जो आने वाले 6 महीनों में हमें अवेयरनेस चाहिए या क्या गाइडेंस देंगे टैरो कार्ड्स, उस हिसाब से हम जानेंगे। सो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि आपकी राशि कौन से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी वो राशि के गाइडेंस शुरू हो जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, या मैं यहाँ कहीं उसकी पोस्टर लगा दूँगी, सो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लिब्रास, सो ये रीडिंग आपके लिए है रिगार्डिंग अपकमिंग मंथ। सो वन बाय वन हम जानेंगे कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। सबसे पहली चीज़ कि आपका पास्ट में कैसा चल रहा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। जब से लॉकडाउन हुआ है स्थिति कैसी है, किस प्रकार की भावनाओं से आप गुजर रहे हैं। सबसे पहला आपके लिए कार्ड है द स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में स्ट्रगल दिख रही है, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि आप कोई चीज़ को लेके परेशान हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं। हो सकता है इसका कारण कहीं ना कहीं आपका करियर भी है, आपका काम भी है, मनी को लेकर तनाव बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जीवन में आप स्ट्रगल कर रहे हो एंड अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन चीज़ें अटकी पड़ी हैं, रुकी हुई हैं, मूवमेंट नहीं आ पा रही है। तो स्पेशली मनी को लेकर काफ़ी तनाव बना हुआ दिखता है लिब्रास। वही अगर हम आगे मूव करते हैं, सो आगे आपके लिए जो कार्ड आया कि आने वाले 6 मंथ्स में कैसी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन के कार्ड्स हैं, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे आपके करियर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप अपने करियर में लेकर ना, जो सबसे ज़्यादा तनाव जो मेरे को अगेन एंड अगेन बना हुआ दिख रहा है, वो आपके करियर को लेकर है। तो आने वाले 6 मंथ्स में कहीं ना कहीं करियर लाइफ या बिजनेस हो, जॉब मिलने में मैं पूरी तरीके से अश्योरिटी नहीं दे सकती कि आने वाले 6 मंथ्स में जॉब मिल जाएगी, बिकॉज परसेंटेज थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि हो सकता है या तो आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर आप
जहाँ पर रहते हो वहाँ पे कंपनीज बंद होंगी ड्यू टू लॉकडाउन, या आप ऐसी कैटेगरी में हो जो कैटेगरी को शायद गवर्नमेंट अभी तक ओपन नहीं करने देगी, या अगर ओपन हो भी जाए तो उतनी अच्छी गेन्स नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले 6 मंथ्स में मैं कोई मैसिव या पॉजिटिव करियर ग्रोथ या चेंजेस नहीं कह सकती हूँ। कहीं ना कहीं पैसे को लेकर तनाव चिंता बने हुए दिखते हैं आने वाले 6 मंथ्स में। तो ये पीरियड में हम कहते हैं कि आप अपना बेस्ट करें, हार्ड वर्क करें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नियति या किस्मत या यूनिवर्स अभी तक चीज़ों को सही नहीं कर रहे तो पेशेंस रखें। मैं बहुत ही अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ, मैं बिग प्रमोशन, बिग जॉब चेंज, या मैं कहूँगी जिस जॉब में भी आप हो उसी जॉब में कंटिन्यू करें। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हम कहते हैं ना कि 6 मंथ्स सर्वाइवल का पीरियड हो सकता है, मनी वाइज करियर वाइज स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पर चीज़ें कैसी होती हुई दिखती, तो उनके लिए भी कार्ड आया कि कहीं ना कहीं ड्यू टू दिस लॉकडाउन चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो लोग अगर ऑलरेडी जॉब में हैं या बिजनेस में या काम कर रहे हैं, उनके जॉब की अगर इतनी स्ट्रगल नहीं चल रही, तो कैसा है ना कि उनके जॉब में ही इतना उनको ओवर वर्क या इतना ओवर बर्डन काम का दिया जाएगा कि उन्हें लगेगा कि भैया बड़ा ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, मेरे से प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है एंड मेरे से ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो काम का लोड या काम का प्रेशर होगा। ये चीज़ें भी दिखती हैं। जो लोग ऑलरेडी अपने काम में हैं तो घूम फिर के कहीं ना कहीं से काम का स्ट्रेस है, अगर नहीं है तो पैसे का चिंता वाला स्ट्रेस है, अगर है तो इतना ज़्यादा काम करा रहे हैं कि वो चीज़ भी आपको स्ट्रेस और तनाव दे रही है। सो वर्क एरिया में कॉज यू सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस और अ स्ट्रगल लिब्राज, ये आपके लिए सबसे पहली चीज़ हाईलाइट होती है अभी तक की रीडिंग में। बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आप अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हो, आप अपने लिए लड़ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, हार्डवर्क भी कर रहे हो। स्ट्रगलिंग पीरियड दिखता है, बट इस स्ट्रगलिंग पीरियड पे आप हार नहीं मान रहे, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। जब भी ये तरीके के कार्ड्स आते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि पर्सन अकेला ही लड़ रहा है अपनी सिचुएशन से, गिव अप नहीं कर रहा है, काफ़ी अच्छे से ग्रो एंड पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट लिब्रास कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा करो, अपने से बेस्ट करो, बट बाय हम कहते हैं ना प्रेडिक्शन वाइज क्या मैं कह सकती हूँ, कोई अगर जॉब नहीं है तो मिल जाएगी। तो मैं कहूँगी अभी से लेके कहीं ना कहीं सितंबर में चांसेस है कि जॉब मिल सकते हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, करियर वाइज स्ट्रगल करें तो पेशेंस रखना होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन कार्ड्स नहीं है जहाँ पे मैं कह सकूँ कि जॉब मिल जाएगी, मिलेगी भी तो बड़े कॉम्प्रोमाइज़ और स्ट्रगल से मिलेगी। तो पेशेंस रखना है लिब्रास, पेशेंस इज़ टू मच रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, करियर एंड जॉब सेक्टर में रिक्वायरमेंट है। बाकी आप बताइएगा कि अभी तक इससे कितना रिलेट कर पाए हैं, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं। रेस्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, लव लाइफ में भी थोड़ी सी चीज़ें डाइसी हो गई हैं। कैसा है ना कि आप कंफ्यूज्ड, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं या वहाँ पे जाऊं, रिलेशनशिप में रहूं कि मैं ना रहूं, कैसे बैलेंस करूं। कन्फ्यूजन है, अनक्लैरिटी है, कमिटमेंट नहीं है, अनस्टेबिलिटी है। मे बी देयर इज एनर्जी ऑफ अ थर्ड पार्टी ऑल्सो। थर्ड पार्टी सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो ऑलरेडी जानते हैं कि थर्ड पार्टी हैं। अननेसेसरी अपने पार्टनर पे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट सजेस्टेड एज पर टैरो कार्ड्स। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है वहाँ पर एनर्जीज दिखती हैं। व्हाट्सोएवर लिब्रास की लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन दिखती है, और ये कन्फ्यूजन ना चलेगी 6 महीने। मुझे आर या पार सिचुएशन होती हुई अभी तक नहीं दिख रही है, क्लैरिटी नहीं आ पाएगी आने वाले 6 मंथ्स में भी। एक योग अगेन सितंबर मंथ का फिर आता है रिलेशनशिप्स में भी लिब्रास के लिए कि सितंबर मंथ में चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं या क्लैरिटी आ सकती है। बट स्टिल होता है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं समझने की बट समझ नहीं पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बट हो नहीं पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं हमारी ये सिचुएशन आर या पार हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए। बट अभी भी मुझे लिब्रास का आने वाले 6 मंथ्स में कहीं ना कहीं जो एक बिग इवेंट इन रिलेशनशिप में ना उसमें डाइसी सिचुएशन है। अगर किसी के ऊपर क्रश है तो वो क्रश भी सही इंडिकेशन नहीं देगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ कि नहीं करता हूँ, प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ। वो भी ऐसी कन्फ्यूजन में आपको रखेंगे, लिब्रा बेचारा फिर कन्फ्यूज रहेगा, अरे यार क्या हो रहा है लाइफ में। सो लिब्राज आई सी यू कन्फ्यूज्ड इन लव लाइफ फॉर कमिंग 6 मंथ्स। तो कोई आर या पार सिचुएशन शायद ना हो पाए, तो स्टक एनर्जीज दिखती हैं। या एक और चीज़ मैं कहूँगी लिब्रास, जिनके रिलेशनशिप ऑलरेडी सही चल रहे हैं तो वो कैसा होगा ना कि 1-2 हफ्ता रिलेशनशिप ठीक है, थोड़ी बहुत मतभेद हो गई, झगड़े हो गए, फिर रिलेशनशिप ठीक हो गया, तो वो स्विंग में चलेगा, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, कभी अच्छी से रिलेशनशिप चल रहा है कभी बुरा चल रहा है। तो हैंडल इट पीसफुली, गेट बैलेंस आउट ऑफ इट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कहूँगी अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे चीज़ें डाइसी हो रही हैं ऊपर नीचे। अब उसे सेड ओके, आई डोंट नो मैंने कार्ड दिखाया कि नहीं, ये कार्ड है। जैसे लड़की एक टांग पे बैलेंस कर रही है, उसके दोनों ही हाथों में कॉइन्स हैं, तो हम कहते हैं ना बैलेंस इज रिक्वायर्ड। हो सकता है कभी
बहुत लड़ाई हो रही है, कभी ठीक हो गया। तो ट्राई टू कीप अ बैलेंस इन रिलेशनशिप्स लिब्राज इन कमिंग 6 मंथ्स। फिर हम मेजर चीज़ की बात कर लेते हैं, क्या लिब्राज के लिए पार्टनर कम बैक करेंगे। तो कम बैक का कन्फ्यूजन भी बना हुआ है, मैं स्ट्रांगली कम बैक नहीं कह सकती। हो सकता है वो आपको ना होता है ना, आजकल सोशल मीडिया पे बड़े हिंट मिल जाते, नहीं उन्होंने मेरे लिए स्टेटस डाला है, नहीं उन्होंने मेरे स्टेटस देखा है, मेरा कुछ सीन किया है, तो ऐसे शायद आपको हिंट देंगे, लेकिन फिर क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। आपके जो भी एक्स पार्टनर हैं या जो भी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे कि भैया पूरी तरीके से आए हैं कि आधे अधूरे आए हैं कि क्या हो रहा है। सो अगेन एज आई सेड, देयर इज़ कन्फ्यूजन इन लव लाइफ, चाहे वो किसी का कम बैक हो या कोई सिचुएशन हो। अगेन तो यहाँ पे ना कम बैक की सिचुएशन 50-50 आप समझ लो, क्योंकि हिंट भी देंगे लेकिन आएंगे नहीं, आएंगे तो वो कमिटमेंट वाली बात नहीं करेंगे, आएंगे तो अलग स्टाइल से बात करेंगे। तो देयर इज़ कन्फ्यूजन इन 6 मंथ्स। बाकी लव रीडिंग की डिटेलिंग तो हर मंथ आपके पास आ ही जाती है, सो उसमें हमें और डीप क्लैरिटी मिल जाएगी कि हर मंथ में क्या एनर्जीज चेंज हो रही हैं। बट यहाँ पर अभी तक 6 मंथ्स में कोई बिग इवेंट्स, बिग क्लैरिटी, कुछ सॉर्ट आउट होना अभी तक नहीं दिख रहा है। उसी के साथ साथ मैं कहूँगी क्या मैरिज के योग हैं, तो मैरिज के योग नहीं बनते हुए दिख रहे हैं लिब्रास। आने वाले 6 महीनों में मैं नहीं कह सकती हूँ कि लिब्रास की कोई वेडिंग या शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अभी तक सिचुएशन अभी भी कन्फ्यूज्ड है, अनक्लियर है। हो सकता है जिस पार्टनर से आप बात कर रहे हो उनसे शादी के लिए आप उन्हें आप कोई पार्टनर मिल जाए, बात करो, बट शादी के योग उस 6 महीने के बाद बने, लाइक नेक्स्ट ईयर में बने। इस 6 महीने में शादी के योग बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें कि क्या आपकी कोई खास इच्छा पूरी होगी इन कमिंग 6 मंथ्स, तो यहाँ पर भी लिब्रास में कहना चाहूँगी चीज़ें, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, परसेंटेज यहाँ पर भी थोड़ा सा कम है लिब्रास, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, ये टेम्पररी कार्ड माना जाता है। तो मैं कहूँगी छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी, छोटे मोटे इवेंट्स हो जाएंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पार्टनर का कम बैक हो गया, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई, थोड़ा सा मतलब हम कहते हैं ना कि हमारी इच्छा अगर होगी 100% की तो हमें मिलेगा 60%, तो थोड़ा सा मिलेगा, पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपकी इच्छा में आने वाले 6 मंथ्स में। सो देयर मे बी इम्प्रूवमेंट बट नॉट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। तो आपकी इच्छा पूर्ति की पूरी डिज़ायर फुलफिलमेंट हो पाएगी आने वाले 6 महीनों में, तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ। लिब्रास सिचुएशन अभी भी स्लो मूविंग है, अटकी हुई है, तो उन्हें टाइम देना होगा थोड़ा सा। तो पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड लिब्रास इन कमिंग 6 मंथ्स। सो रीडिंग ऑल ओवर कहीं ना कहीं लिब्रास अभी तक के स्प्रेड में कहीं ना कहीं तनाव दिखाती है, स्ट्रेस दिखाती है। पेशेंस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी ड्यूरिंग दिस टाइम। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, 2 कॉम्बिनेशन आपके लिए कार्ड्स आए हैं लिब्रास। ये कहता है बी एजर्टिव, और साथ में ये भी कार्ड एक पावर पोजीशन लेके आया है विद द टाइगर। सो ये दोनों ही चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, जो भी चीज़ की आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा है या डिज़ायर है, उसको आप पकड़े रहें, बहुत जल्द आप ना करें। बिकॉज बी एजर्टिव का मीनिंग ये होता है कि हम कहते हैं ना कि जो मेरे लिए बात सही है, मुझे ये चीज़ सही लगती है, मैं यहीं रहूँगा, मैं अपनी बात पे नहीं चेंज करूँगा। वॉट एवर इज़ राइट इट इज़ राइट, मतलब मैं अपनी डिसीजन को मैनिपुलेट नहीं करूँगा, मैं दूसरे के अनुसार सिर्फ उसे खुश करने के लिए नहीं करूँगा। जो चीज़ मेरे लिए सही है वो सही है, वो चीज़ किसी और के कहने से बदल नहीं जाएगी। तो समवेयर आपने अपना स्टैंड लेना है, आपने अपने ड्रीम्स पे बिलीव करना है, जो भी आपके गोल्स हैं उस पर भरोसा रखना है लिब्रास। सो दैट्स व्हाट द मेन गाइडेंस कार्ड फॉर यूज। मे बी ये गाइडेंस कार्ड आपके लिए इसीलिए आया है लिब्रास, बिकॉज सिचुएशन हो सकता है आपके आसपास थोड़ी सी उथल पुथल हो जाएं, चीज़ें आपके पास थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाए, लेकिन आपने स्टेबल रहना है, आपने आपके डिसीजन पे स्ट्रांग रहना है, आपने आपकी विल पावर पे स्ट्रांग रहना है, आपने आपके गोल के ऊपर स्ट्रांग रहना है, वहाँ से आपने नहीं हटना। तो इस 6 मंथ्स में यू नीड स्टेबिलिटी, एंड वो आप ही कर सकते हो, क्योंकि कई बार सिचुएशन शायद हमारे कंट्रोल में नहीं होती, डेस्टिनी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बट हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने इमोशंस को, थॉट्स को। तो वहाँ पे पेशेंस एंड स्टेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। साथ ही साथ एक और चीज़ जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आई है वो है फ्रेंडशिप। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे कार्ड्स आते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बने होते हैं, तो ये इंडिकेशन देता है, आपने ध्यान देना है कि इस आने वाले 6 मंथ्स में जितने भी आपके सोशल कनेक्शंस हैं, चाहे आपके ऑफिस वर्क है, रिलेटिव्स हैं, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं रिलेटिव से कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप जॉब में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड्स के, किसी कॉन्टैक्ट से हेल्प मिल सकती है। तो अपने कॉन्टैक्ट्स को अच्छा रखें, अपने रिलेशंस को अच्छा रखें, अपने सोशल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। कहीं भी किसी के वाया आपको मदद या हेल्प मिल सकती है आने वाले 6 मंथ्स में, तो उन चीज़ों का आपने
ध्यान रखना है, नोटिस करना है एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद अदर्स। तो दूसरों के साथ में अच्छे रिश्ते भी निभाएं एंड बनाएं, तो वो आपकी मदद ज़रूर करते मिलेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, इमोशनल सपोर्ट हो, एनी विच वेज। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एंड फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए टाइम पे। एज पर दी कार्ड्स ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन है। सो ऑल ओवर अगर इस रीडिंग को मैं कंक्लूड करूँ आपके लिए लिब्रास, तो आई डोंट सी मैरिज। जॉब में डिलेज होते हुए दिखते हैं, अगर जॉब है तो उसमें ओवरबर्डन आता हुआ दिखता है। किसी पार्टनर का कम बैक दिखता है, बट अगेन क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन का तनाव बना हुआ दिखता है अभी भी, एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंड स्ट्रगल है, बट स्टिल आपने अपना कॉन्फिडेंस एंड मतलब हम कहते हैं ना जी, हम डटे हुए हैं। आगे मेरे सामने जितने भी स्ट्रगल्स आ जाए, डिफ़िकल्टीज आ जाए, बट हम अपने शब्दों पर, अपने कमिटमेंट पर, अपनी सोच पर, अपनी ड्रीम्स पर डटे हुए हैं। मैं कहूँगी लिब्रास, कहीं ना कहीं अगर आपकी 6 मंथ्स में कुछ इच्छाएं, कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइफ भर पूरी नहीं होंगी, आगे भी समय आएगा, आगे भी चीज़ें आएंगी। तो अगर कुछ, क्योंकि मेरे को ना छोटे छोटे डिज़ायर्स फुलफ़िल होते दिखते हैं, बड़े डिज़ायर्स या कोई बड़ी इच्छा होंगी वो मेरे को पूरी होती हुई नहीं दिखती आने वाले 6 मंथ्स में। शॉर्ट इवेंट्स हो सकते हैं, विद अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज चीज़ें हो सकती हैं, बट नॉट अ वेरी बिग थिंग। इसीलिए आपके लिए कार्ड है कि हैव फेथ, बी असर्टिव, थ्रू टाइम वो चीज़ें होंगी। मे बी मैं कहूँगी लिब्रास, क्योंकि ना हम कहते हैं ना कि हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ों के लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ता है। तो मे बी आपके लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट है, तो उसके लिए आपने सही समय का वेट कर रहे हो, सही समय का इंतज़ार है, तो उस तरीके से आप चले तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बाकी फॉर फर्दर डिटेल्स स्पेशली रिगार्डिंग लव लाइफ, तो उसके लिए मैं मंथली रीडिंग ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ। सो एवरी मंथ भी आपको आइडिया आता जाएगा क्या हो रहा है। सो दिस इज़ द ऑल ओवर वाइब फॉर यू लिब्रास इन द कमिंग मंथ। एंड फॉर करियर मैं कहूँगी सितंबर में पॉजिटिविटी दिखती है फॉर गेटिंग अ जॉब, बट स्टिल देर इज़ अ लिटिल स्ट्रगल सीन फॉर दैट ऑल्सो लिब्रास। तो उसमें पेशेंस रखिएगा, हैव फेथ। सो रेस्ट, विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी लिब्रास फॉर द कमिंग मंथ्स। एंड रेस्ट, अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो दूसरे लिब्रास के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये रीडिंग्स, ताकि उन्हें भी इस रीडिंग से कोई हेल्प मिले। सो आई बी मोर हैप्पी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड पॉजिटिविटी योर वे लिब्रास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।